हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्यूटीफुल माइंड आईएएस एंड आई एम अरुण कुमार। ब्यूटीफुल माइंड आईएएस का एक बेहद ख़ास प्रोग्राम है हेलो मेंटर, जिसमें हम बात करते हैं आपके एफएक्यू की। और आज का जो हमारा एफएक्यू है जो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि कितना समय लगता है। एक नए लोग के मन में ये बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि आईएएस के सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशन में कितना समय लगेगा, और पेरेंट्स को भी जानने की क्यूरियोसिटी होती है। और दूसरा सवाल है कि अगर हम हार्ड वर्क करें तो क्या गारंटी है सक्सेस की। दोनों को लेंगे आज। पहला आते हैं सवाल कि समय की, कितना समय लेगा, हाउ मच टाइम इट कुड टेक। सी इट ऑल डिपेंड्स। अभी एक जनरल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जब आप व्हेन यू एंटर इन दिस फील्ड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस, तो आपके पहले के नॉलेज, जैसे स्कूलों में या कॉलेज में आपने अब तक जो किया है उसका लेवल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें अवेयरनेस लेवल बेहतर है। दूसरा, उनका जनरल नॉलेज अच्छा है ना। उनकी आदत रही है कि न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहे हैं पहले से, तो वो जब इंटर करते हैं तो उनको ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाना नहीं होता, क्योंकि जनरल स्टडीज़ जो पोर्शन है वो अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, कुछ जिसकी आप क्लासरूम में तैयारी नहीं करते, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिक एनसीईआरटी वगैरह जो आप पढ़ते रिपीट में, हो सकता है आपको दोबारा पढ़ना पड़ रहा हो अभी, और वो पढ़ेगा भी। लेकिन चूँकि अगर आपने पहले प्लेस पे अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत कम समय लगेगा। दूसरा होता है कि कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में रखा है या कोई नया रख रहे हैं, नया रखने के बाद आपको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा लगाना होता है। और जैसे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं हमारे ही ग्रुप में जो साइकोलॉजी ऑप्शनल लेते हैं, तो उनको 1 साल के पीरियड में ये प्रिपेयर कर लेते तो वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लगाएं तो कितना समय लगेगा वो आपके प्रायर नॉलेज पे, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्ट है, वो क्या है, कैसे है, एवरेजली मान के चलते सही है सब। और दूसरा कि कैसा गाइडेंस उपलब्ध है आपको, इन सब चीज़ों पे निर्भर करेगा। केवल ये नहीं कह सकते चलो सब कुछ मान लेते कि सब कुछ है आपके पास, तब कितना लगेगा। तो इस सवाल का जवाब ये है कि मिनिमल, कम से कम लगेंगे आपके, क्योंकि आप जब सही बैलेंस तरीके से तैयारी करेंगे तो आप गलतियां कम करेंगे। आपका मेंटर गाइड आपको उस चीज़ से बचाता है। जैसे कई लोग केवल पढ़ते हैं, केवल उसका आंसर नहीं लिखते, क्वेश्चन आंसर नहीं करते, तो वो नहीं, रेफरेंस बुक नहीं पढ़ते, केवल नोट्स पढ़ते, उनसे काम नहीं बनना है। तो कई लोग में होती है कि वो एक प्री एजम्पशंस होता है, ऐसे करना है, क्या करना है। कुछ लोग होते हैं कि ओपन माइंड होते हैं और वो जिस तरह का गाइडेंस दिया जाता है वो साइंटिफिकली उसको फॉलो करते हैं। तो कितना आप, कैसी आपकी पर्सनालिटी है, कैसा आपका नॉलेज लेवल रहा है, और वो सभी डिपेंड करते। जैसे मेडिकल साइंस में आप एक ही दवाइयाँ कई लोगों को दो सेम बीमारी के लिए, लेकिन अलग अलग एफिकेसी है उसका। क्यों? क्योंकि जो अगला है ना वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो उनमें कितना आ रहा है वो चीज़। आपको क्या लगता है 2 स्टूडेंट एक होते नहीं होते? उनका जो साइकोलॉजिकल मेकअप, उनका अपना बैकग्राउंड, उनके अपने एटीट्यूड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कुल मिलाकर हर एक इंडिविजुअल एक अलग केस है। बट इन जनरल अगर आप बात करें, एक पूरा सर्कल होता है, 1 साल का पीरियड होता है, तो उतना तो लगेगा ही, है ना। आप कई लोगों को लगता है मैं मेरे ही कई वीडियोस पे कमेंट आते हैं मैं 3 महीने में करके दिखा दूंगा। हो सकता है आप 2 महीने में करके दिखा दो, ये जनरल रूल नहीं हो सकता ना। आप पे भगवान ही आ जाए ऊपर और सब कुछ माँ सरस्वती की कृपा हो जाए, एकदम जो भी आप करें एकदम सही हो, तो अलग ही चीज़ है ना। ऑर्डिनरी लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, जिसको हम लोग जैसे लोग गाइड करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उस एक रेडिकल व्यू में नहीं जाते हुए एवरेजली अगर आप माने तो 1 साल का प्लान लेकर चलेंगे। लेकिन तब मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो 1 साल के अंदर कर जाते हैं। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 लगता है। कई बार ऐसे लोग स्टूडेंट को मैंने देखा है कि 5-5 अटेम्प्ट तक उन्होंने नहीं किया, 6th अटेम्प्ट में जाकर के। वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप
आपको अगर ऐसा लगता है मैंने बहुत कुछ कर दिया अब नहीं कर सकते, तो ये एटीट्यूडनल चीज़ है। क्योंकि कंपटीशन में ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने बहुत कर दिया, सभी लोग कर रहे हैं। ये इस तरीके से नहीं, फुटबॉल का मैच सीख रहे हैं तो खेल रहे हैं तो अब मैं कुछ नहीं सीख सकता। अरे सीखने का जैसा कुछ नहीं, अब परफॉर्म करने का है, तो रिलेटिव परफॉर्मेंस देने की बात है। सीख तो आप गए हो कि कैसे मैच खेला जाए, बॉल को कैसे पास करते, गोल कैसे करते, कैरी कैसे करते, सब कुछ वैसे ही है। ये आपने सब कुछ सीखा परफॉर्मेंस के बारे में कि 0.5% परफॉर्मेंस मैंने बेटर दिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, आपका नहीं होगा। तो कितनी सीट है, इन सब चीज़ों पे भी तो निर्भर करता है ना। तो ऐसे हमारे 25 साल का अनुभव है, इसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। कभी कभी कम मार्क्स लाकर भी लोगों ने अच्छा रैंक सिक्योर किया, वो आप हमारे वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। beautifulmindias.in पे देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मार्क्स कम स्कोर के रैंक अच्छा है। तो ये हो सकता है, ये बहुत ही कॉमन है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और बहुत ही शुरू किया है, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे एजम्पशंस हों, लेकिन साफ है कि आप मान के चलिए कि समय लगेगा और मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि हाँ, कभी कभी बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मैं 1 साल से ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं है, वो तो है ही। वो ट्रिपल, आप डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हो, आप अपना एफर्ट्स लगाओ। ज़रूरी नहीं कि आपके पास अगर वही 5000 सीटें होती तो देखो बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन एक बार में हो जाता। तो जिनका हुआ है नहीं हुआ है उनमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता, बहुत कम का अंतर होता है। मैंने जो कॉम्पिटेंट जो मेंस लिखते हैं वो इंटरव्यू देते हैं। हाँ, प्री आजकल एक ऐसा हो गया कि वो भी एक अलग ही इल्यूजन्स पैदा करेगा। प्री तो ऐसा हो गया कि आप समझ सकते हो कि बस टाइम को, मतलब आप कुछ लोगों को लेना है और रैंडमली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो क्लास में आप पढ़ ही नहीं सकते, उसका अवेयरनेस की चीज़ है। तो वैसे क्वेश्चन पे भी सिलेक्शन और रिजेक्शन होता है, तो इसके कारण से टाइम ज़्यादा लग जाता है कभी। तो ये नेचर ऑफ एग्ज़ाम ही ऐसा है जो आप थोड़े से आपको पेशेंस की ज़रूरत होगी। बहुत संभव है कि एक अटेम्प्ट में कर जाए, बहुत संभव है सेकंड अटेम्प्ट में। हर कोई तो चाहता है ना कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर जाए, लेकिन आप उसके लिए तैयार रहिए। तो कितना टाइम लगेगा, ये इससे बेहतर क्वेश्चन है कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है और क्या हम करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप फ़र्क क्या पड़ता है, चलो एक अटेम्प्ट में नहीं, 2 में से 3 में से ही अगर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो हम एफर्ट्स लगा सकते हैं। जितना मान के चलें कि 1 साल का दायरा तो लगता ही है, इतना टाइम तो लगता ही है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सक्सेस के लिए हार्ड वर्क ज़रूरी है या कुछ और। थैंक यू।